यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2016 की एक पूरी फाइल को क्लोज कर दिया है। 2016 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। उस वक्त उनकी सरकार ने एक बिल पास किया था। यह बिल मदरसा टीचर्स और कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा था। लगा कि टीचर्स की सैलरी और पेमेंट के लिए कानून बन रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर था। इस बिल के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन डाले गए थे जो काफी विवादित थे। इस बिल में यह व्यवस्था की जा रही थी कि अगर मदरसे के टीचर्स या कर्मचारियों पर कोई आरोप लगता है या उनसे कोई गलती होती है तो उन पर आसानी से पुलिस कार्रवाई या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जांच नहीं हो सकती। मतलब उन्हें एक तरह की छूट देने की कोशिश की गई थी। उस समय यह बिल दोनों सदनों से, विधानसभा और विधान परिषद से पास भी हो गया था, लेकिन कानून बनने के लिए इसे राज्यपाल की मंजूरी चाहिए थी। उस वक्त गवर्नर थे राम नाईक। जब उन्होंने इस बिल को पढ़ा तो उन्होंने इस पर तुरंत ऑब्जेक्शन लगा दिया। उन्हें लगा कि यह संविधान के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति ने भी इसे चेक किया और इसमें कानूनी कमियां बताकर इसे वापस लौटा दिया। तब से यह मामला लटका हुआ था। सोमवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सरकार ने डिसाइड किया कि 2016 के इस लटके हुए बिल को अब पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा। योगी सरकार का मानना है कि यह बिल संविधान की भावना के खिलाफ था। सरकार ने यह क्लियर कर दिया कि यूपी में अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती तो मदरसा टीचर्स को एक विशेष अधिकार मिल जाता। कल को अगर कोई टीचर कोई क्राइम करता या उस पर कोई केस होता तो वो इस बिल का हवाला देकर पुलिस की कार्रवाई को रोक सकता था या उसमें बाधा डाल सकता था। लेकिन अब बिल वापस होने के बाद यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब मदरसा के टीचर और कर्मचारी भी सामान्य कानून यानी जनरल लॉ के दायरे में आएंगे। पहले भी वह जनरल लॉ के दायरे में ही थे, लेकिन जब से यह बिल पास हुआ था तब से एक कयास लगाई जा रही थी कि अगर यह कानून बनता है तो कहीं ना कहीं मदरसा से जुड़े लोगों को एक छूट मिल जाएगी। अब होगा ये कि अगर कोई गलती करेगा, कोई अपराध करेगा तो पुलिस उसी तरह से एक्शन लेगी जैसे एक आम नागरिक पर लेती है। जांच भी होगी और अगर दोषी पाए गए तो सजा भी मिलेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम है अभय। बहुत बहुत धन्यवाद।